बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग में आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 23। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम जो ऑप्शन सीखने वाले हैं वो है इन्वेलप डिस्टॉर्ट। तो पहले मैं आपको दिखा दूं इन्वेलप डिस्टॉर्ट होता कहाँ पर है। आप यहाँ पर ऊपर आएंगे ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्वेलप डिस्टॉर्ट आपको शो होगा। तो इसके अंदर कुछ ऑप्शन मजीद अवेलेबल हैं। आज इनके बारे में देखेंगे कि किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले मैं कुछ टाइप कर लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ कुछ भी टाइप किया। टाइप करने के बाद इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे कि किस तरह से इन्वेलप डिस्टॉर्ट के जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। अब इसके बाद ये सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट और यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इन्वेलप डिस्टॉर्ट। तो यहाँ पर आगे हमारे पास ऑप्शन है मेक विद वार्प। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको वार्प करने के लिए कोई यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे। एक पूरा टेबल आपको यहाँ पर शो होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर स्टाइल और इसके साथ ही इस टाइम जो ऑप्शन एक्टिव है वो है आर्क। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर प्रीव्यू ऑन करूँ तो आपको ये आर्क बना हुआ नजर आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इसका मजीद स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आर्क लोअर, ठीक है, आर्क अपर और इसी तरह से आर्च। तो ये डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट्स हैं। आप इनको यूज़ करके डिफरेंट स्टाइल में अपना टेक्स्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। मजीद बेंड करना हो, फॉर एग्जांपल कि कहीं पर ज़्यादा बेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कहीं कम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये ज़्यादा बेंड होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिक्रीज करूँ तो ये बेंड कम होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको भी यूज़ करते हुए कोई चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। वेव और फिश आई, ठीक है, फिश, उसके बाद फिश आई है। तो इस तरह से डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेट जितने भी हैं ये सिर्फ आप टेक्स्ट पर नहीं, आप किसी भी इमेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको भी फिलहाल यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको मैं फिलहाल करता हूँ साइड पर रख देते हैं। और यहाँ पर अब हम एक काम करेंगे कि कोई इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर कोई इमेज ली, ठीक है। इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे जो फॉर्मेट हैं वो इस पर अप्लाई हो सकें। इसको यहाँ पर लिया, उसके बाद इम्बेड करते हैं। इम्बेड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आएंगे और इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेक विद वार्प। तो इस तरह से अभी ये जो फॉर्मेट एक्टिव था फिश आई तो उसके मुताबिक ये अप्लाई हो चुका है। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे, जैसे आर्क, तो आप इस तरह से आर्क में भी कर सकते हैं और इसी तरह से आर्क लोअर, आर्क अपर, ठीक है। तो इसी तरह से हर फॉर्मेट को आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आप टेक्स्ट पर नहीं, आप इमेज पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कहीं बेंड ज़्यादा करना हो, कम करना हो, वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप इसको ओके कर दें। तो इसी तरह से आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आते हैं और आगे हमारे पास है इन्वेलप डिस्टॉर्ट में
ऑप्शन है रिलीज। तो अगर आप यहाँ रिलीज पर क्लिक करें तो ये रिलीज भी हो जाएगा। जो इफेक्ट आपने अप्लाई किया था वो यहाँ से आप खत्म भी कर सकते हैं। अब इसको आप अनसेलेक्ट करके दोबारा से आके इसके ऊपर क्लिक करें और इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और ये आपका बिल्कुल दोबारा से वैसे नॉर्मल आपको पिक मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप टेक्स्ट है इसको भी आप सेट करके ऑब्जेक्ट में जाएं, इनवेलप डिस्टॉर्ट और रिलीज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप ये इस तरह से डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से अपने टेक्स्ट या इमेज को ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट में आएंगे, इनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद मैश। अब मैश क्या होता है? मैश बेसिकली एक जाल होता है, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्ट पर बिछाया जाता है, जिसके जरिए से आप अपने ऑब्जेक्ट को या अपने टेक्स्ट को, ठीक है, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, उसकी लुक चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से, फॉर एग्जांपल पहले हम इसको अप्लाई करते हैं इस टेक्स्ट पर। ठीक है, तो इस टेक्स्ट पर किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आएंगे, इनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद मैश। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मैश के कितने रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, तो मैं इसको प्रीव्यू ऑन करता हूँ। प्रीव्यू ऑन करके आपको दिखा दूँ कि इस तरह से मैश बना हुआ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ओके करते हैं। अब इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट सेशन टूल पर क्लिक करें और उसके बाद आप अपने मैश पर आए। ठीक है, जो टेक्स्ट पर मैश अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर आए। आप जिस पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव करना चाहें, उसमें चेंजिंग करना चाहें, उस पॉइंट पर आके क्लिक करें और उसको आप मूव इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करते हुए आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपने जो टेक्स्ट की लुक है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हमें पिक पर किसी भी इमेज पर अगर हम अप्लाई करना तो कैसे करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे इमेज को और इसके बाद दोबारा से आएंगे ऑब्जेक्ट में, इनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद मैश, यहाँ क्लिक करें। तो सेम वैसे ही आप प्रीव्यू ऑन कर दें, ओके। तो अब आपके पास सेम वैसे ही ऑप्शन है, आप डायरेक्ट सेशन टूल पर क्लिक करें और किसी भी पॉइंट को क्लिक करके आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप जिस तरह से मर्जी चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, उसके लुक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं लुक, कोई भी इमेज की, टेक्स्ट की आप लुक चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर हमें इसको रिलीज करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप दोबारा से आएंगे ऑब्जेक्ट में, इनवेलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पर रिलीज के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो ये मैश खत्म हो जाएगा और आप यहाँ से इसको दोबारा से साइड पे करके अनसेलेक्ट करें और दोबारा इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे ये है इसके ऊपर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट में आएंगे, इनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक रिलीज का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे इसको अनसेलेक्ट करें, करने के बाद दोबारा आके क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें इस तरह से। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं चेंजिंग। और इसके बाद आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसी तरह आगे हमारे पास ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट में आएंगे, इनवेलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पर है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसके लिए पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ, आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को मजीद इंक्रीज भी कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं एक एलिप्स टाइप कुछ बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने ये बना दिया। बनाने के बाद इस चीज़ का ख्याल रखना है
कि आपका जो भी जो शेप है आपकी वो ऊपर होनी चाहिए और जो इमेज है या टेक्स्ट है वो शेप के नीचे होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आएंगे, इन्वेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि मतलब कि जो आपकी नीचे वाली इमेज है या टेक्स्ट है वो ऊपर वाली इमेज के ऊपर वाली शेप के मुताबिक क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक शेप ऊपर बना ली और टेक्स्ट हमारा नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में आना है, इन्वेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि आपका जो नीचे वाली इमेज है या टेक्स्ट है वो ऊपर वाली शेप के मुताबिक बन जाएगी। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो आपका टेक्स्ट था वो ऊपर वाली शेप के मुताबिक बन गया। ठीक है, तो इसी तरह आप मज़ीद डिफरेंट शेप्स बनाकर भी इस पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल के यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, हम इस सर्कल ले लेते हैं इस तरह से। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप अप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेप बनाने के बाद सेम वैसे ही आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, शेप को भी और इमेज को भी। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट में आएंगे, यहाँ पर आगे हमारे पास ऑप्शन है इन्वेलप डिस्टॉर्ट, तो यहाँ मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट यहाँ क्लिक कर दें तो आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी किसी भी तरह की शेप बनाकर अपने ऑब्जेक्ट को उसके मुताबिक बना सकते हैं। इस तरह से आज हमने कुछ ऑप्शन सीखे ऑब्जेक्ट में इन्वेलप डिस्टॉर्ट के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये छोटे छोटे ऑप्शन समझ आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।